ओम नमः सिद्धम तत्वार्थ सार्धम एपिसोड 9। वस्तु को सम्यकपणे जानने के लिए तत्व, पदार्थ, द्रव्य, अस्तिकाय चारों अपेक्षाओं से जानना, नयों अनुयोग आदि के साधन से। आज की चर्चा का विषय है अस्तिकाय। क्या होती है अस्तिकाय? क्या है अस्तिकाय का स्वरूप? अस्तिकाय की परिभाषा क्या है? आचार्य श्रीमद जयंतानंद स्वामी जी महाराज ने न्याय समुच्चय सार ग्रंथ के 825 गाथा में अस्तिकाय की परिभाषा दी है। काया काय परमाणु। काय कहिए शरीर, जो शरीर के समान बहुप्रदेशी है। काया के समान बहुप्रदेशी है। काय कहिए उसको अस्तिकाय जानो, स्वीकारो। प्रदेशों के समरूप होने का बोध करावे वो अस्तिकाय है। अस्थि माने है, काय माने शरीर के समान बहुप्रदेशी। जो शरीर के समान बहुप्रदेशी है वह अस्तिकाय है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में आया है प्रदेश प्रचयात्य काया। बहुत से प्रदेशों के प्रचय अर्थात समूह के धारक होने से उसे काय अर्थात अस्तिकाय कहते हैं। परिभाषा का स्पष्टीकरण। बहुप्रदेश प्रचत्वात् काया, काया इव काया पंचास्तिकाया। अस्तत्वम नाम सत्ता अस्तत्वेन सनातः पंचास्तिकाया। ये नियम 7 टीका की जैन सिद्धांत को भाग 1 पेज 2 से 11 के आधार से बहुप्रदेशों के समूह वाला हो वह काय है। काय अर्थात शरीर जैसा होता है। अस्तिकाय सत्ता को कहते हैं। अस्तिकाय 5 होते हैं। अस्तित्व और कायत्व से सेहत 5 अस्तिकाय हैं। काल अस्थि है, काल है पर अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि काय के समान उसके एक से अधिक प्रदेश एक साथ शरीर के समान नहीं है। बहुप्रदेशी न होने के कारण, प्रदेश प्रचय न होने के कारण वह अकाय है। पंचास्तिकाय जानने का प्रयोजन क्या है? जैन सिद्धांत को भाग 1 पेज 2 से 12 के अनुसार 5 अस्तिकायों में स्वशुद्ध जीवास्तिकाय ही उपादेय है, अन्य सब हे हैं। यहाँ शुद्ध जीवास्तिकाय की जो अनंत ज्ञानादि रूप गुण सत्ता, सिद्ध पर्याय रूप द्रव्य सत्ता, शुद्ध असंख्यात प्रदेश रूप कायत्व उपादेय है, ऐसा जानने के लिए अस्तिकाय जानना आवश्यक है। अस्तिकाय से अपने प्रदेश व्यवहार, पर्यार्थक नय, द्रव्यार्थक नय अपेक्षा विग्रह गति में समुद्घात में कैसे रहते हैं, ये आत्मा के प्रदेश पिंड ध्यान की धारणा में अपना स्वरूप कैसे जाने कि आत्मा के प्रदेश इस शरीर पर कैसे रहते हैं, आत्मा कितने प्रदेश वाला है, व्यवहार की अपेक्षा आत्मा कितने प्रदेशी है और निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा कितने प्रदेशी है। तो यहाँ अस्तिकाय जानने से बोध होता है कि व्यवहार नय से दंडनीय अपराध के कारण अर्थात गति नाम कर्म और आयु कर्म के निमित्त से ये जीव के प्रदेश प्राप्त संयोगी देह में देह के पुद्गल प्रदेशों का, पुद्गल परमाणुओं पर, हर एक एक परमाणु पर चेतना के परमाणु आत्मा के प्रदेश रहते हैं। और पिंड ध्यान में ये धारणा की जाती है कि पुद्गल पिंड पर ज्ञान पिंड आत्मा के प्रदेश एक साथ रहते हुए भी अलग अलग हैं। और धारणा के अंतर्गत पुद्गल के प्रदेशों को जलता हुआ, हवा में उड़ता हुआ, पानी में बहता हुआ आदि धारणाओं के बाद तत्रूपती धारणा इस अस्तिकाय के माध्यम से होती है। काया प्रमाणम तंत्र रूपम सूत्र आचार्य ने दिया है, इसी अपेक्षा से दिया है कि हे आत्मा, तुम काया में रहते हुए चेतन तत्व भगवान आत्मा काया के प्रदेशों के बराबर काया में किंतु काया से भिन्न हो, ये अस्तिकाय से होता है। और ये भिन्न पना वास्तव में तप के द्वारा सकल कर्म निर्जला होने पर होता है। और
तप के द्वारा अर्थात तत्व को, यहाँ तप का विषय है, ये अस्तिकाय इस अपेक्षा है कि तप कहिए मिली अवस्था में भी शुद्ध तत्व को पुद्गल के प्रदेशों पर चेतन परमाणु को अलग अलग तत्व दृश्य से देख लेना, इसलिए वो अस्तिकाय तप का विषय है। और तप के द्वारा जो कर्म संयोग हैं उनके निर्जित होने पर ये आत्मा के प्रदेश जो दंडनीय अपराध के कारण शरीर में काया प्रमाण के रूप में थे, वही आत्मा के प्रदेश जिनकी शक्ति लोकाकाश असंख्यात प्रदेश सी अवगाहन करने की है, ऐसे आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, ये जानना है। बोले तप का विषय क्यों है अस्तिकाय? पुण्य पाप की मलिनता के अभाव पूर्व स्वभाव में लीनता रूप तप, 12 तप व्यवहार भेद रूप इसके साधन हैं, जो जड़ पिंड से उपयोग हटाकर चेतन पिंड आत्मा में चेतन वृत्ति में लीन कराता है। तप सलाका पुरुषों ने वैराग्य एवं तप पूर्वक केवल ज्ञान प्रगटा के जो सिद्ध अवस्था पाई है वही है तप। इसीलिए तप है अस्तिकाय का विषय, अस्तिकाय तप का विषय है। किस अनुयोग का विषय है? अस्तिकाय प्रथमानुयोग का विषय है, क्योंकि इसमें पूर्व में सिद्ध हुए अनंते जीव तीर्थंकर परमात्मा को प्रमाण करके इस अस्तिकाय को शुद्ध चेतन प्रमाण रूप में पूर्व पर्याय के काया से न्यून आकार में सिद्धालय में विराजमान किया है, इसीलिए प्रथमानुयोग का विषय है। अस्तिकाय में कौन से नए लगते हैं? दोनों नए लगते हैं। क्यों लगते हैं दोनों नए? क्योंकि ये जिस समय बहुप्रदेशी शुद्ध अखंड रूप से निश्चित किया जाता है उस समय वो निश्चय नय होता है, और जिस समय आत्मा को काया प्रमाण स्वीकार किया जाता है वो अस्तिकाय कथन व्यवहार नय से कथन किया जाता है। तो यहाँ अस्तिकाय को कैसे जानें? 5 अस्तिकाय होती हैं, पूर्व चर्चा में आ गया है। काल अस्तिकाय नहीं होता है, कालकाय है, क्योंकि काल के प्रदेश, काल द्रव्य के प्रदेश, एक एक प्रदेश रत्नों की भांति अलग अलग रहते हैं। तो 5 अस्तिकाय को जानने का कैसे जानें? जीवास्तिकाय स्वरूपे रमनाय नमः, यानी यहाँ स्वरूप में स्थित होने के लिए पुद्गल के प्रदेशों से भिन्न चैतन्य के प्रदेशों को अनुभव करना, ये अस्तिकाय जीवास्तिकाय का प्रयोजन है। पुद्गलास्तिकाय परात भिन्नाय नमः, पुद्गल के प्रदेशों पर स्थित होते हुए भी चैतन्य का प्रदेश अलग है। धर्मास्तिकाय स्वरूपे गमनाय नमः, अपने स्वरूप में जो गमन करने के लिए जो धर्म है, स्वभाव की प्रतीत रूप है, वही हमारा जीवास्तिकाय की धर्मास्तिकाय जीव अपेक्षा स्वरूप गमन का साधन है। अधर्मास्तिकाय स्वरूपे स्थिराय नमः, अर्थात उपयोग का स्वभाव में स्थिर करना, ये आध्यात्मिक अधर्मास्तिकाय है। आकाशास्तिकाय यहाँ निर्मल स्वभावाय नमः, आकाशवत, आकाश में अवगाहनावत अपने उपयोग को निर्मल रखना, ये 5 अस्तिकायों का प्रयोजन है। अब यहाँ कुछ प्रश्नोत्तर हैं जिनसे ये समझ में आता है कि एक काहे से संबंधित है। जैसे पूछूं जन्म मरण किसका होता है, तो आपको बताना चाहिए 4 अवस्थाओं में जन्म मरण जीव पदार्थ का होता है। कौन जन्मता है कौन मरता है, तो यहाँ पदार्थ अवस्था कहेंगे। और ना कोई मरता है ना जन्मता है, त्रिकाली है, चेतन सत्ता वाला है, एक कथन जीव तत्व की अपेक्षा से। और जब यहाँ सिद्ध स्वरूपी शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा का निर्णय करते हैं वो जीव पदार्थ है, अवस्था में भी कर्म संयोगी अवस्था में भी। त्रिकाल शुद्ध भगवान आत्मा कहेंगे तो जीव तत्व की अपेक्षा हो जाएगी। पुण्य पाप के कारण अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कहेंगे तो जीव पदार्थ की अपेक्षा आ जाएगी। प्रति समय पर्यायी प्रलंबन चल रहा है ऐसा कथन करेंगे
तो जीव द्रव्य की अपेक्षा से कथन हो जाएगा। संयोगी पुद्गल पिंड से भिन्न ज्ञान पिंड आत्मा हूँ, ऐसा वाक्य बोलेंगे तो जीवात्मिकाय का वाक्य हो जाएगा। विशेष लक्ष्य शुद्ध पद का होता है तो अशुद्धि का ह्रास होता है, लीनता शुद्ध पद में होती है तो विकारी भावों का ह्रास होता है। लीनता होने से विकार क्षय हो जाते हैं, कर्मल छूट जाते हैं। इस प्रकार से इनके जानने का प्रयोजन है। और इसके बाद कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अस्तिकाएँ कितनी होती हैं? बोले 5 होती हैं। 6 द्रव्यों में 5 होती, छठ में कौन सी नहीं होती है? काल द्रव्य कालास्तिकाय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक प्रदेशी है इसे, और वो अनास्तिकाय है। प्रदेश परिचय न होने के कारण वो कालास्तिकाय नहीं है। तो यहाँ शेष चर्चा आपको अगर अस्तिकाय की समझना है तो इसके लिए आपको तत्वार्थ साधन का विषय प्रश्नोत्तर के रूप में समझना होगा। शेष चर्चा आगामी समय।